अब हम हेल्पिंग वर्ब की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ब में अगर मुझे हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब की बात करनी है तो इसकी भी 3 टाइप्स हैं। पहली का नाम है बच्चों प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरी का नाम है मॉडल ऑक्सिलरी, और तीसरी हेल्पिंग वर्ब जो हमें पढ़नी है उनका नाम है मार्जिनल ऑक्सिलरी। जैसे मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स थी, ऐसे हेल्पिंग वर्ब की 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी और मार्जिनल। प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 फॉर्म्स आएंगे बच्चों, टू डू की सारी फॉर्म्स, टू हैव की सारी फॉर्म्स और टू बी की सारी फॉर्म्स। अब जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, बेसिक नहीं है जिनके पास, टू डू की फॉर्म्स का मतलब क्या है? डू, डज और डिड। टू की फॉर्म का मतलब क्या है मैम? हैज, हैव और हैड। टू बी की फॉर्म का मतलब क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। जो नया बच्चा है उसे ये नहीं पता होगा, पुरानों को ये पता होगा। तो टू डू की फॉर्म्स का मतलब डू, डज, डिड है, टू हैव की फॉर्म्स का मतलब हैज, हैव, हैड है, और टू बी की फॉर्म्स का मतलब बी की 4 फॉर्म होती है इंग्लिश में, ये तुम्हें वॉइस में काम आएगा, ज्ञान ध्यान से सुनना। बी पैसिव की मेन वर्ब होती है और उसकी कितनी फॉर्म्स हैं? 4। पूरा वॉइस का टॉपिक यहां से निकलता है, ये आपका पूरा पैसिव वॉइस का टॉपिक है। पूरे पैसिव में बच्चे ने सिर्फ बी लगानी सीखनी होती है, बी लगाना आ गया तो पैसिव वॉइस आ गया, इसके सिवाय वॉइस में कोई बात ही नहीं होती। यूज ऑफ बी इज वॉइस, यूज ऑफ बी इज पैसिव वॉइस। तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। बी की सेकंड फॉर्म वॉज, वर होती है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है और बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग होती है। तो वॉइस इन 4 फॉर्म्स में खेलता है क्योंकि वो पैसिव है। एक्टिव 5 फॉर्म्स में खेलता है, जो इससे पहले वाले बोर्ड पे मैंने लिखी थी। एक्टिव का मतलब है टेंस और पैसिव का मतलब है वॉइस। तो आपके जितने भी टेंस बनाए गए हैं वो इन 2 टेबल से बनाए गए हैं, जो टेबल इससे पहले थी उससे और जो मैं अब बना रही हूं उससे। तो आप नोटिस करो, टेंस के स्ट्रक्चर्स में आप डू, डज को याद करते हो, डिड को याद करते हो, हैज, हैव, हैड से खेलते हो आप। टेंस में जब टीचर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट ऐसे पढ़ाता है तो इन्हीं वर्ब्स को यूज करता है। अब वापस आ जाओ, हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी से टेंस और वॉइस के टॉपिक को जनरेट करना होता है। तो टू हैव की फॉर्म्स दिमाग में रख लेना, टू डू की फॉर्म्स दिमाग में रख लेना और टू बी की फॉर्म्स भी दिमाग में रख लेना। अब मॉडल्स पे आ रही हूं मैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अगर मुझे मॉडल ऑक्सिलरी बतानी है तो ये 10 होती है इंग्लिश में। कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, must और ought to। ये भी ज्यादातर बच्चों को पता होता है, बस बच्चों को ये नहीं पता होता कि डेयर मॉडल नहीं है, नीड मॉडल नहीं है, यूज टू सिर्फ मॉडल नहीं है। वो ग्रामर में बेसिकली मार्जिनल ऑक्सिलरी होती हैं। स्कूल में हमें ये 13 एक साथ पढ़ा दिए जाते हैं मॉडल बना के, तो हमें लगता है मॉडल ऑक्सिलरी इंग्लिश में 13 हैं। मॉडल्स इंग्लिश में 10 हैं, 3 मार्जिनल हैं। मार्जिनल का मतलब है जो कभी तो मॉडल बन के यूज हो जाती हैं और कभी मेन वर्ब। मार्जिनल उन वर्ब्स को नाम दिया गया है जो मेन वर्ब का भी काम कर रही हैं और मॉडल्स का भी कर रही हैं। कैन, कुड, मे, माइट कभी मेन वर्ब नहीं बनते, ये सिर्फ मॉडल है। अब सिर्फ मॉडल होने का क्या मतलब है? ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऐसे कनेक्ट करना है। ये सिर्फ क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स है। मार्जिनल में ये 3 वर्ब ऐसी हैं जो मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाती हैं और हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी, इसीलिए इनका नाम क्या रख रखा है? मार्जिनल। मार्जिन में आती हैं ये। मार्जिन का मतलब होता है गैप। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के गैप में जो वर्ब आ रही हैं उन्हें नाम दिया है मार्जिनल का। और ऐसी 3 वर्ब हैं, डेयर, नीड और यूज टू। जब जरूरत पड़ती है मेन वर्ब की तरफ झुक जाती हैं और जब जरूरत पड़ती है
हेल्पिंग वर्ब की तरफ, तो ये यहां पे फिट हो रखी हैं, इसीलिए इनका नाम है मार्जिनल। मार्जिन से बना है ये शब्द, गैप से। ओके बच्चों, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की इंट्रोडक्शन हो गई।